कृषि अध्यादेश पर विपक्ष द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन करने के बाद अब भाजपा ने भी लोगों के बीच पहुंचकर इसकी उपलब्धियों को गिनाने का काम शुरू कर दिया है। भाजपा अब किसान बिल को लेकर जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में दिल्ली के बवाना में भाजपा ने किसानों के साथ महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा नेता मौजूद हुए। केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए कृषि अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। विपक्ष के विरोधी सुर को देखते हुए अब केंद्र की भाजपा सरकार ने भी लोगों के बीच पहुंचकर जनसंपर्क अभियान शुरू किया है, जिसमें तमाम भाजपा के नेता लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। इसी फहरिस्त में दिल्ली बवाना में कृषि संशोधन विधेयक कानून के समर्थन में भाजपा द्वारा महापंचायत किया गया। भाजपा द्वारा आयोजित इस महापंचायत में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। साथ ही इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक विजेंद्र गुप्ता सहित भाजपा के अन्य कई नेता भी उपस्थित हुए और सभी ने किसान बिल के समर्थन में लोगों के बीच अपनी राय रखी। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने किसानों के समर्थन में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही आदेश गुप्ता ने कहा कि किसान बिल को लेकर विपक्ष केवल भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार ने किसान बिल लाकर देश की तरक्की का रास्ता खोलने का काम किया है, क्योंकि इस बिल से किसान समृद्ध होगा। आदेश गुप्ता ने कहा कि अब किसान अपनी फसल को मनचाहे तौर पर कहीं भी बेच सकता है, जिससे किसान आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष का इस बिल को लेकर केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है, जबकि वास्तविकता में किसान को इस बिल से तरक्की का रास्ता दिख रहा है। समृद्धशाली होगा। मैं ये समझता हूँ कि आज हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने किसान बिल लाकर भारत के किसानों की तरक्की का रास्ता खोल दिया है। उनको सिर्फ कृषि मंडियां पर ही नहीं, बल्कि जहां उनकी फसल का मूल्य अच्छा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, वहां वो बेच सकते हैं। इससे किसानों को आर्थिक रूप से एक ताकत मिलेगी और भारत का किसान समृद्धशाली। सर लगातार विपक्ष विरोध कर रहा है। सर किसने जरिए से देखते हैं आप? विपक्षी पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए किसानों को भ्रमित करने का काम कर रही हैं, लेकिन वास्तव में जो देश के असली किसान हैं वो इन बिलों में अपनी विकास का रास्ता देख रहे हैं और उन्हें बहुत खुशी है। सर मिनिमम रेट नहीं रखा गया, जिससे कि किसान अपने मन चाहे रेट से बेच सकता है, लेकिन क्या इसका प्रभाव आम उपभोक्ता के ऊपर पड़ेगा? क्योंकि जो बड़ी बड़ी फर्में हैं वो तो स्टॉक कर लेंगी माल खरीद कर, तो फिर ऐसे में तो महंगाई का टाइम आना ही पड़ेगा। MSP की व्यवस्था जारी रहेगी और किसान को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले। MSP व्यवस्था उसके अंतर्गत है। इसमें अगर जो उपभोक्ता बीच में महंगाई का सामना करना पड़ेगा, तब आपकी गवर्नमेंट क्या करेगी? नहीं, महंगाई के लिए हमेशा ही मोदी सरकार महंगाई नहीं हो इसके लिए हमेशा कड़े कदम उठाती रही है और आगे भी उठाती रहेगी। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए इस किसान बिल पर चल रही रार आगे तक कहां तक जाती है, क्योंकि कृषि अध्यादेश को लेकर जहां एक और सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां गिनाने का काम कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। जब ये बिल का मामला आ रहा था, पंजाब के किसान का इंटरव्यू में देख रहा था, वो कह रहे थे हमारे पास 100 बीघा जमीन थी, नहीं 25 बीघा जमीन थी और आज हमारे पास 200 बीघा जमीन है। पहले हम 1 बीघा में 70-80 हजार रुपए पर ईयर कमाते थे, आज हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से लगभग 1.5 लाख से 1.25-2 लाख रुपए पर ईयर कमाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो लोग पहले करते हैं उनको पता है। इसलिए आज की इस किसान पंचायत में आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग घर घर जाएंगे और विरोधियों के इस मंतव्य का, विरोधियों की साजिश का पर्दाफाश करेंगे। और दिल्ली में भी हम बताना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार के जो राज्यसभा सदस्य वहां संसद के अंदर जो उन्होंने दिखाया है, जो उन्होंने बिल को फाड़ा है और जो उन्होंने संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, उनको भी पता होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी की तुम्हारी सरकार है। केजरीवाल जी होश में आओ, तुमने किसानों के साथ वादा किया था कि दिल्ली के किसानों को किसान का दर्जा हम देंगे। आज तक उन्होंने दूसरी बार बन रहे हैं लेकिन किसान का दर्जा नहीं दिया है। ट्यूबवेल का बोर कराने की अनुमति नहीं है।
किसान के जो कृषि यंत्र है उनकी खरीद पर हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में हर जगह सब्सिडी मिलती है, लेकिन दिल्ली में नहीं मिलती है। ये दिल्ली सरकार किसानों के लिए कर रही है। किसानों के लिए कोई पानी की, सिंचाई की कोई योजना दिल्ली में नहीं है। दिल्ली के अंदर मुझे ध्यान है, अभी संसद में प्रवेश वर्मा जी जो हमारे सांसद हैं, उन्होंने एक राब्ता गांव का एक मुद्दा उठाया था। लो लाइन एरिया है, 100 एकड़ से ज्यादा लैंड